I'm sorry अयान, लेकिन मैं और क्या करती। मैं बहुत पहले से जानती थी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में फालतू बसती है, इसलिए उसे दूर रखने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने फालतू से उसका क्रिकेट छीना, पूरी दुनिया के सामने उसे बदनाम किया और मुंह छुपाने पर भी मजबूर किया। ये तुम क्या कह रही हो तन्नू? यही सच है बाबा। शायद इसे प्यार में हदें पार करना भी कहते हैं। अयान का प्यार तो मेरे लिए जैसे पागलपन ही बन गया था। मैं वो हर चीज खत्म करना चाहती थी जो मेरे और अयान के बीच में आए, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं कब अयान और फालतू के प्यार के बीच में आके खड़ी हो गई। मैं अयान की लाइफ में फालतू की जगह लेने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन कितनी बुरी तरह हारी हूं ये तो आप सब देख ही चुके हैं। आज मुझे रियलाइज हुआ है कि एक रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, त्याग करना भी बहुत जरूरी होता है। आखिर इस जिंदगी भर के रिश्ते में मैं कब तक अयान को अपने आप से बांध कर रखती। पर तैने मारा आंखों का ऑपरेशन करवाया था, मारा क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन, फिर तैने ये सब क्यों और कैसे किया? सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था फालतू। मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी ताकि तुम्हें अपने एहसानों तले दबाकर तुम्हारा फायदा उठा सको। कहते हैं ना कि प्यार में इंसान का बेस्ट साइड बाहर आता है, लेकिन मैं तो बुरी से बुरी बनती चली गई। प्यार तो तुम्हारा सच्चा है फालतू, जो तुम अयान की खुशी के लिए उसे खुद से दूर करती रही। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम दोनों से अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो प्लीज डोंट डू दिस। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा। नहीं मॉम, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ये तो मेरी बदकिस्मती है ना कि जिस अयान से मैंने इतना टूट कर प्यार किया, उसने कभी मुझे उस नजर से भी नहीं देखा। लेकिन मैं उसके साथ में जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, वो मैं पहले ही बहुत कर चुकी हूँ। अब मैं उसे और बांध कर नहीं रख सकती, खासकर तब जब उसने ये डिसाइड कर लिया हो कि वो बाकी की लाइफ मेरे साथ में नहीं, फालतू के साथ में स्पेंड करना चाहता है। रोना बंद करो तनु, प्लीज रोना बंद करो। तुमने जो कुछ भी किया है ना, अपनी शादी को बचाने के लिए किया, इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किया। अपने आप को दोष मत दो दोष अपने आप को। अरे ये तो क्या बोल रहा है जनार्दन? तनिषा ने इतनी बड़ी गलती की, फालतू के नाम पे थू कर रही है पूरी दुनिया, और तू है कि उसकी गलती पे अभी भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तनु ने गलती की है, गुनाह नहीं। और गलती भी किया, इससे साफ पता चलता है कि वो अयान से कितना प्यार करती है। अयान को इससे बेहतर दूसरी लड़की मिल ही नहीं सकती। तुम अयान की वाइफ हो तन्नू, और इस घर की बहू, और यही सच है। और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। इस घर में और अयान की लाइफ में मैं किसी और को तुम्हारी जगह नहीं लेने दूंगा। अरे चेहरा देखो इस लड़की का, क्या हाल बना रखा है इसने अपना। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ना, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। और एक तुम हो, अपनी आंखों में ना पछतावा है, ना शर्म, ना लिहाज। लेकिन फालतू की लाइफ तो बर्बाद हो गई ना बाबा, वो भी तनीषा की वजह से। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, आपको इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस करिए आप सब लोग। अरे जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया है। ये गुनाह हो गया तुम्हारे से,
कि मैं अपने सपने लेकर इस शहर में आई थी। उसके बाद 8 सप्ताह ने हमारे सपने पूरे करने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर ली। और थे इस पर मैंने आग बंद करके खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। तो एक झटके में हमारी पूरी जिंदगी खराब कर डाली। और अंकल जी आप तो सारी गलतियों का ठीकरा हमारे सर पर ही फोड़ना चाह रहे हो। अरे हमारी जिंदगी नहीं क्रिकेट की गेंद बन गई है, इसका मन कर रहा है बस बल्ला घुमाया जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि किसी को कोई फर्क ना पड़ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे नहीं रहना हमारे को यहाँ। सब कुछ तो छीन लिया शहर ने हमारे से मारा। अरे सपने, हमारी मासूमियत, हमारा नाम, हमारी इज्जत, अब कुछ ना बचा है हमारा यहाँ खोने के लिए। तो हाथ जोड़ूं बख्श दो हमारे को, ना रहना थे लोगों के साथ। अब थे लोगों के और हमारे रास्ते कभी ना मिलेंगे। चलूं? हम आ गए। मार्ट साहब हाथ छोड़ो मारा। मैंने कहा हमारा हाथ छोड़ो। प्यार तो तुम करती हो अयान से, इसलिए तुम्हारे मन में ये उम्मीद थी कि अयान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को एक करना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं अयान को डिवोर्स दे रही हूँ। अपनी बेटी को कुछ समझाओ कनिका। इतना बड़ा कदम लेने जा रही है बिना हमसे बात किए। दिमाग खराब हो गया इसका। दिमाग खराब तो तुम्हारे बेटे का हुआ है जी। सबके सामने इसने इंसल्ट किया है मेरी तन्नू की। क्या कहा इसने कि ये मेरी तन्नू से नहीं फालतू से प्यार करता है। इसकी हिम्मत कैसी है वैसा बोलने की। क्या कुछ नहीं किया मेरी तन्नू ने इसके लिए। अरे इस उम्र में तो लड़कियां लाइफ एंजॉय करती है, लेकिन मेरी तन्नू तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रही है ना। मॉम प्लीज। नो तन्नू, मैं इस बात पे कैसे विश्वास कर लूं? किस 2 कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की की वजह से ये तेरा हाथ छोड़ रहा है? क्या गलत किया था हमने? क्या तुम दोनों की शादी जबरदस्ती गन पॉइंट पे करवाई गई? नहीं ना। फिर ये पीछे कैसे हट सकता है? भूलिए मत कनिका आंटी, ये जिसे 2 कौड़ी की लड़की बोल रही है ना आप, इसे बर्बाद करने के लिए आपको अपनी सारी पावर, सारी पोजीशन का इस्तेमाल करना पड़ा। और एक बार भी नहीं सोचा आपने? अरे क्या बिगाड़ा था फालतू ने आपका? ना आपने एक बार सोचा ना आपकी बेटी ने। अरे बल्कि आपकी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए सैक्रिफाइसेस करती रही है, और आपने बिना किसी जुर्म के सजा सुना दी उसे। बस करो अयान, फॉर गॉड सेक बस करो। इस बात को बढ़ावा मत दो। अरे साफ है वो तुम्हारी गुस्से में है। वॉच योर टोन, वॉच योर टंग।
अगर अभी इसी वक्त तुमने इस लड़की को यहां से बाहर जाने के लिए नहीं कहा ना, तो तुम भी इसके साथ यहां से जा सकते हो। बाबा, बाबा, अंकल जी प्लीज हमारी गलतियों की सजा मार्ट साहब को मत दीजिए। इस सारे झगड़े झंझट की जड़ मैं हूं ना, तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, पर मार्ट साहब की इसमें कोई गलती नहीं। और रही बात तनीषा जी को तलाक देने की, तो वो ना होने वाला। और तनीषा जी थे, ये लगता है थारे को जब चाहे जैसे मर्जी नचाती रहोगी और मैं कुछ कहूंगी ना। पहले हमारे इलाज के पैसे देकर सबके सामने महान बन गई, और अब पश्चाताप के नाम पर ये आंसू बहाने का ढोंग बंद करो, बोली मत बनो। क्या लगता है थारे को आर और माट साहब का ब्याह करा दोगी तो थारे गुनाह कम हो जाएंगे, थारे पाप धुल जाएंगे? अरे हमारी इज्जत तो उछाल दी ना थे सरे हम, और अभी नया पाप हमारे मत्थे मर रही हो। फालतू तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं तनीषा जी, गलत समझ रही थी, सही तो अब समझी। और थे लोग भी हमारी बात समझ जाओ तो भला होगा। अच्छा, हमारी वजह से तय को आज तक जितनी भी तकलीफें हुई उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती। तेने आज तक हर कदम पर हमारा साथ दिया है ना, एक और बार दे दो, मेहरबानी कर कर हमारे को भूल जाओ। फालतू कुछ कहानियां अधूरी रहने के लिए शुरू हुए, हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है माट साहब। तनीषा जी के पति और ये सच कोई ना बदल सकता। सच कहते हैं थारे बाबा, हमारा और थारे परिवार का कोई मेल नहीं। इस परिवार के लिए सिर्फ तनीषा जी सही, और वो थारे साथ इस घर में रहे, उसी में सबकी भलाई। हमारे साथ हमारा क्रिकेट हमारा सपना है, और वो हमारे लिए काफी है। उसमें थोड़ा सा नाम कमा लूंगी ना, तो सोचूंगी थारा साथ मिल गया। अब तारे से हाथ जोड़कर विनती है, हमारा पीछा छोड़ दो और अपने परिवार पर ध्यान दो। फालतू फालतू प्लीज प्लीज फालतू ऐसा मत करो। फालतू बहुत मुश्किल से अपने इमोशन एक्सेप्ट करने की हिम्मत आई है मुझको। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ फालतू, प्लीज ऐसा मत करो फालतू। मैं तुमसे नहीं फालतू से प्यार करता हूँ। वक्त से चुराया था जो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। तो फिर रोज मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाती हो? तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो। तुम मुझसे प्यार करती हो फालतू, पर अब मुझे छोड़ के मत जाओ। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। रांझण ढूंढन में चले आ, रांझण मिल आना जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरां विच लिख दे जुदाई।
प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। कुछ तो दिमाग है उस लड़की में, और तुम दोनों भी अब रियलिटी को फेस करो और उस बात को समझो जो वो समझा के गई है। ये गुड्डी गुडियों का खेल नहीं है। ये आज तुम इसके साथ, कल उसके साथ। शादी जन्मों का रिश्ता है, और ईश्वर के सामने जिस बंधन में तुम बंधे हो ना, उसे पूरी तरह से निभा। तो फालतू को लेकर इस घर में कोई बात नहीं होगी, समझे सब? उठ जा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मत रो मेरे बच्चे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन वो फालतू मेरे बना बनाए गेम सारा पूरा बिगाड़ दिया उसने। इतना अच्छा मौका दिया था मैंने उसको इस घर पे राज करने का, लेकिन सब गड़बड़ कर दिया उसने। पर सिड, ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें गलतफहमी हो गई हो और फालतू अयान से प्यार ही नहीं करती। नहीं मॉम, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने उसकी आंखों में देखा अयान के लिए प्यार। बस छोटे गांव से स्टूपिड उसूलों वाली लड़की है वो, किसी का घर नहीं तोड़ सकती एंड ऑल दैट ड्रामा। अरे अयान ने उसको सामने से बोल दिया आई लव यू, तनु ने उसकी झोली में रख दिया डिवोर्स पेपर। पर नहीं, उसको अपने संस्कार उसूल दिखाने हैं। अरे बोल देती ना अयान को आई लव यू टू, तनु मेरी हो जाती, हैप्पी एंडिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं इस लड़की का। सिड, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि तनीषा डिवोर्स देने के लिए इतना आसानी से मान कैसे गई। कितनी गेम्स खेली है उसने, और डिवोर्स की बात उसने इतनी आसानी से कर दी। ये लड़की ना क्रिकेट की तरह रंग बदलती है। कुछ भी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। उस बेचारी के पास और ऑप्शन नहीं क्या था। सबके सामने अयान ने बोल दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता। शायद उसे अब अयान से कोई उम्मीद ही ना हो। और हमें क्या करना है, हमारे लिए तो सब ठीक है ना। अयान प्लीज संभालो खुद को। फालतू अभी गुस्से में, इसलिए वो समझ नहीं पा रही है। उसे थोड़ा टाइम दो। आई एम श्योर आज नहीं तो कल वो भी समझ जाएगी। और हमारे घर वाले जो भी बोले, ये लाइफ हमारी है तो फैसला भी हमारा ही होगा। अयान, मैंने सोच लिया है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो उसे खींचने का कोई मतलब नहीं है। तुम परेशान मत हो अयान, मैं बाबा और मॉम से बात करूंगी। तब तक तुम फालतू को मनाने पर ध्यान दो। तनीषा, इतना सब कुछ किया तुमने वो कम था। तुम अभी महान बनने का नाटक कैसे कर सकती हो यार? सॉरी अयान, मैं जानती हूँ मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। तुम खुद भी तो फालतू से प्यार करते हो ना, तो तुम खुद सोचो, जब मैं तुम्हें फालतू के लिए तड़पता देखती थी तो मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। अयान, मैंने जब से प्यार को जाना है तब से मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मैंने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था तुम्हारे साथ, और जब वो सपना मैंने फालतू की वजह से टूटता हुआ देखा, तब मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया यार। आई एम सॉरी यार, मुझे रियलाइज हो गया है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम दोनों को एक करना चाहती हूँ। अब कुछ भी कहने या करने का कोई फायदा नहीं है। जा चुकी है फालतू। और तुम जाने दोगे इतनी आसानी से? अपना चेहरा देखो यार, तुम्हारी हालत देखकर ही समझ में आ रहा है कि तुम फालतू से कितना प्यार करते हो। तो तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो? यार तुम कुछ ऐसा करो जिससे फालतू मजबूर हो जाए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। तुम करोगे ना? मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करोगे? पता नहीं तनीषा, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा। कहीं फिर से तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैंने काम ही ऐसे किए कि मुझे खुद पर भी यकीन करने से डर लगने लगा।
लेकिन मैं अब अपने किए का पश्चाताप करना चाहती हूँ। मुझे मौका दोगे ना? क्या कर रही है तू? क्यों कर रही है ये सब? जब फालतू खुद बोल कर गई है कि उसे आयान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर तू क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? आपको पता चल जाएगा मो। आपने कोशिश करके देख ली ना, अब मुझे जो करना है कर लेने दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।